प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए फिर से बड़ी खुशी, बड़े हर्ष की बात है कि हम सब लोग मिल के प्रभु की वाणी को सीखने जा रहे हैं। और आज बड़ा ही अहम, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अध्ययन करने के लिए, सीखने के लिए। और ये बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि कई बार लोग मुझे ऐसे सवाल पूछते भी हैं। और कलीसियों में ऐसा सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जो है रूहानी ज़िंदगी को बरकरार रखना, कायम रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि बिल्कुल नामुमकिन है। जो आज का जो विषय है वो है कि पवित्र आत्मा का बैप्टिज़्म, पवित्र आत्मा का जो भरपूरी है कैसे प्राप्त करी जाती है, उसे कैसे ग्रहण किया जाता है बिब्लिकली तौर पर, बाइबल के आधार पर। क्या ऐसे वो काम हमें करने चाहिए, या क्या वो कंडीशंस क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं अ, जिसके द्वारा से हम पवित्र आत्मा का वरदान पा सकते हैं, पवित्र आत्मा को पाया जा सकता है, पाखरू को का जो बैप्टिज्म है उसे ग्रहण किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। पहले ही शुरुआत में बता देना चाहूँगा कि जब हम पानी का बपतिस्मा जैसे हम लेते हैं, उसके पानी के अंदर जाके डुबकी लेते हैं और बाहर निकलते हैं, उसी तरीके से जो रूह का या आत्मा का जो बैप्टिज्म है, जो स्नान है, इसका मायना ये है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा को संपूर्णताई से प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को संपूर्ण अपना नियंत्रण, कंट्रोल देना, या इसके अंदर उसकी भरपूरी को प्राप्त करना। ये बात सत्य है कि हम परमेश्वर की पूरी संपूर्णताई, परमेश्वर की पूरी खुदाई, उसकी ईश्वरताई को इंसान जो है ग्रहण नहीं कर सकता है, समा नहीं सकता है। बल्कि जब कहा जाता है कि उसकी ये बैप्टिज्म प्राप्त करना, इसका मतलब है कि उसके उस रूह में डुबकी लगाना, या उसके द्वारा जो है कंट्रोल किए जाना, नियंत्रण किए जाना। जैसे आप अपने हाथ में एक पानी का गिलास या पानी का जग या एक बकेट भर के ले जा सकते हैं। कितना भी आप कंटेन करें उतना कैरी ऑन कर सकते हैं। ये एक अपना एक अलग से एक परिस्थिति है। पर एक दूसरा जो एक एक्सपीरियंस ये है कि आप पानी की नदी में या दरिया में या समुद्र में पानी के अंदर छलांग लगाना, डुबकी लगाना, या उसके अंदर जो है प्रवेश करना। तो 2 डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक है आप पानी को कैरी करते हैं, थोड़ा बहुत जितना आप कैरी करने की कोशिश कर सकते हैं या कैरी करने की क्षमता या ताकत रखते हैं। दूसरा है कि पानी के अंदर आप इतना समा जाना कि पानी आपको कैरी ऑन करना शुरू कर दे। तो इसलिए बैप्टिज़्म की जब बात आती है, उसका मतलब है उसके अंदर समाना, डुबकी लगाना, या उसके कंट्रोल में, उसके जो नियंत्रण में अपने आप को सुपुर्द करना। सो 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। तो आइए मिलकर इन दोनों बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। बाइबल के आधार पर ये बात जो है बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करी हुई है बड़े अच्छे तरीकों में, शब्दों में, कि हर शख्स जो प्रभु यीशु को अपना नजात दहिंदा या मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, वह शख्स जो है पवित्र आत्मा के द्वारा करता है, पवित्र आत्मा की रहनुमाई में, उसकी अगुवाई में करता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना, उसके कायल किए जाने बिना हम जो हैं यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं। ये नामुमकिन है, असंभव वाली बात है। हम ऑलवेज़ पवित्र आत्मा की रहनुमाई में रह के, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में होकर ही यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, अपने आप को पापी गुनहगार करके स्वीकार करते हैं। ये एक्सपीरियंस होना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात में, इस परिस्थिति में पहुँचना, आना कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा नजात दहिंदा है, वो जो है मेरे गुनाहों को जो है उठा ले जाने वाला है। अब उसी तरीके से जो है सिर्फ़ उस एक्सपीरियंस तक ही नहीं रहना, बल्कि जो है उसकी भरपूरी को प्राप्त करना। जैसे प्रभु यीशु के शागिर्दों ने यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण किया था, वो उनका गुरु था, वो उनका प्रभु था। बट डे ऑफ पेंटिकोस्ट तक उनको जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए ठहरना पड़ा, अलग एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए, अलग अनुभव को पाने के लिए, एक और एक्सपीरियंस पाने के लिए उनको ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा, जिसके लिए प्रभु यीशु उनको कहते हैं कि यरूशलेम में ठहरना, इंतजार करना, जब तक वो वायदा जो पिता ने हमसे किया है वो पूरा ना हो जाए। सो यस, ऑलरेडी उन पर पवित्र आत्मा फूँका जा चुका था। ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सिखाया जा सकता है। प्रभु यीशु ने उनको सिखाया था। पाखरू के द्वारा जो है उनको जो है प्रेरणा मिल रही थी। बट
मोर देन दैट, उससे कहीं बढ़कर उनको जो है परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी की, बैप्टिज्म की ज़रूरत थी। इसलिए वो जो है पेंतिकुस्त के दिन जो संपूर्ण हुआ उस बात के लिए इंतज़ार किए। सो दोनों एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो है ग्रहण किया जाना प्रभु यीशु को आत्मा की प्रेरणा के द्वारा सीखना और उसके फॉलोवर बनना और भरपूरी को प्राप्त करना, दोनों एक्सपीरियंस जो हैं होने ज़रूरी है। एक्सपीरियंसेस इंस्टेंट भी हो सकते हैं, तुरंत हो सकते हैं, एक ही टाइम पे हो सकते हैं या कुछ वक़्त पाने के बाद भी हो सकते हैं। हर शख्स के साथ जो है ये उसका निजी तजुर्बा है प्रभु के साथ, फ़र्क है और कोई कभी भी इसे प्राप्त कर सकता है। पर बाइबल में इन बातों को सीखेंगे, किस तरह से प्रभु यीशु सिखाते हैं, उन बातों को सीखें ताकि हम अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सकें, प्रिपेयर कर सकें और हम भी उस आत्मा के भरपूरी को, उस बैप्टिज़्म को ग्रहण कर सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार जो बाइबल की चौथी अंजील है, उसका 7वां अध्याय, उसकी 38 एंड 39, उसकी 38 एंड 39 आयत को, पंक्ति को हम पढ़ते हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, तो कहने का मायना है पवित्र आत्मा का जो बैप्टिज्म है, पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है, वो ऑलरेडी जो ग्रहण कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं, विश्वासी गण लोगों के लिए है, विश्वास करने वालों के लिए है, ईमान रखने वालों के लिए, दूसरों को ये पानी जैसे दूसरों को ये रूह का बैप्टिज्म नहीं मिल सकता क्योंकि वो यीशु पर यकीन नहीं करते, उसको निजात कबूल नहीं करते हैं। तो इसलिए ये वाला एक्सपीरियंस उनके लिए है जो यीशु को निजात कबूल कर चुके हैं। तो जो मुझ पर विश्वास करें, लिखित के अनुसार, वचनों के आधार पर जीवन जल की, अमृत जल की नदियां उसके अंदर से बहने लग जाएंगी। ठीक है, यीशु कहते हैं यूहन्ना की इंजील 7वां अध्याय 38 एंड 39, उसकी 39, दोनों हवाले, कि जो मुझ पर विश्वास करे, जीवन जल के दरिया, जीवन जल की नदियां उसके अंदर से बहने लग जाएंगी। इट विल ओवरफ्लो विद इन दैट पर्सन। सो ये एक्सपीरियंस है। तो आगे जाके लिखा है, ये उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में कहा था। तो कहीं ये ना सोचे कि वो तो नदी की बात हो रही थी, इसकी बात हो रही। सो ही क्लैरिफाइज कि ये जो बात जो सिंबॉलिकली तौर पर वो व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो बता रहे हैं कि इंसान के अंदर से जो है नदियाँ बहेंगी, वो किसी नदी की बात नहीं कर रहे हैं या किसी और बात को जो है संबोधित नहीं कर रहे हैं। यीशु जीवन जल के दरिया की बात करते हुए कह रहे हैं कि ये मैं आत्मा के प्रेरणा की, आत्मा के उस भरपूरी की, आत्मा के बैप्टिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है? सो वी नीड टू लर्न दैट कि जीवन जल के दरिया जो हैं, इट्स सो समथिंग लाइक वेरी जो है एक्सप्रेसिव एक्सपीरियंस है। ये बहुत ही जो है एक भावुक एक्सपीरियंस है। ये जो है ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देने वाला एक्सपीरियंस है। ये महसूस करने वाला एक्सपीरियंस है। इसका तजुर्बा किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। वो बड़ा एक्सप्रेसिव है, ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देने वाला, प्रकट होने वाला एक्सपीरियंस है। और यीशु कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल पानी जैसे बहता है, उसके बहाव को देखते हैं, नदियाँ जैसे बड़े फ़ोर्स के साथ, बड़े ही जो है अग्रेसिव तरीके से जैसे नदियाँ बहती है, उस तरीके से ये ऐसा तजुर्बा है कि ये जो है ऐसे नहीं कि आप इस तजुर्बे से होकर गुज़रे और आपको महसूस ना हो। आप देखें जैसे सैलाब आते हैं, जैसे नदियाँ बहती हैं, जैसे जो शोरगुल होता है, जिस तरह से जो है पानी का बहाव होता है, तो एक एक जो है एक फ़ोर्स होती है, एक एक अनुभव जो है होता है, उसी तरीके से कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस है। प्रेरितों का काम उसका दूसरा अध्याय उसकी 17 में लिखा है, पर परमेश्वर आखता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर अंधेलूंगा। सो दिस इज फॉर एवरीवन, सबके लिए। पहली बात तो यह है कि विश्वास करने वालों के लिए है। दूसरा है कि विश्वासियों में कोई कैटेगरी नहीं है कि इस विश्वासी को मिलेगा, दूसरे विश्वासी को नहीं मिलेगा, इस भाई को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा, मेल को मिलेगा, फीमेल को नहीं मिलेगा, नौजवान को मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि सबके लिए है। प्रभु का आत्मा कह रहा है अपने वचन के द्वारा से कि मैं सब मनुष्य पर, लिखा है बच्चे, बच्चियां, नौजवान, बुजुर्ग जो हैं, मेल फीमेल, सब पर उनके, एक यहाँ तक कि जो आपके घर के नौकर चाकर, सब पर जो है, हर शख्स जो है रिगार्डलेस उसकी पृष्ठभूमि, रिगार्डलेस उसका जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ कौन कहाँ से आता है, उसकी
बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है या उसका जो है आत्मिक स्तर क्या है, मायने नहीं रखता है। हर शख्स जो यीशु के पास आकर विश्वास करता है, ईमान रखता है, उन सबके लिए पवित्र आत्मा का वरदान जो है दिया गया है सबको। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी, बड़े टीन्स को भी, नौजवानों को भी, इवन बुजुर्गों को लिखा है नौजवान जो है दर्शन देखे, बुजुर्ग जो है सपने देखेंगे और सब पर आत्मा भाया जाएगा। तो सो इस फॉर एवरीवन, कोई कहे कि मैं एक्सक्लूडेड हूँ, ये मेरे लिए नहीं, नहीं, नहीं। सो एवरीवन इन द चर्च, एवरीवन हु बिलीव्स इन जीसस क्राइस्ट, तो सबके लिए ये धारणा निकाल लीजिए कि ये पुराना है, ये नया है, इसको काम आता है, इसको ज़्यादा आता है, ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ये बड़ा अनपढ़ है, मायने नहीं रखता है कि कौन क्या जानता है, क्या पृष्ठभूमि है, कैसे वो उसकी बर्दाश्त करने की ताकत, वो सब चीज़ें जो हैं एक साइड में रखकर जो कोई शख्स यीशु पर यकीन करता है, भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उन सब के लिए पवित्र आत्मा का वरदान जो है रखा हुआ है। तो आप नए हैं, आप पुराने हैं, आप कौन-सी बैकग्राउंड से आते हैं, आपका खानदान कैसा है, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, बड़े एक्सप्रेसिव हैं, बड़े शाई हैं, मायने नहीं रखता है। सबके लिए, बुजुर्गों के लिए, तजुर्बा पाए हुए लोगों के लिए या बहुत ही जो है फ्रेश है, मायने नहीं रखता, सबके लिए है। ठीक है? क्लैरिफिकेशन पवित्र शास्त्र बाइबल में से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 18 आयत में लिखा है कि अपने आप को मैं से जो है ना बल्कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से अपने आप को भरो। ठीक है? तो इसलिए ये हवाले हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 20 एंड वर्स 22। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले अपना आत्मा आपने जो है शिगिर्दों पर जो है उंडेला, तो सबके लिए है, सब शिगिर्दों के लिए, सब पैरोकारों के लिए, सब विश्वासीगण के लिए है। इस फॉर एवरीवन। सो ये जो है पवित्र आत्मा जो है, एनीवन जो पवित्र आत्मा को पाना चाहता है, विश्वास करता है, उन सबको मिल सकता है। तो आप नए पुराने कुछ भी हो, सबके लिए है। ओके। दूसरी बात पवित्र शास्त्र बाइबल में से है कि ये इसके लिए निजात प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना, यीशु को निजात कबूल करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, लाज़मी है, जैसे मैंने पहले भी बोल दिया है। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय में बयान किया गया है, दूसरे हवालों में बयान किया गया है। बट मैं एक खास हवाला जो प्रेरितों का काम जैसे अमाल की किताब या एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 जो है उसको जो है आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आप लिख सकते हैं या मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। प्रेरितों का काम जो बाइबल में न्यू टेस्टमेंट की 5वीं किताब है। अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का काम चैप्टर 2 एंड वर्स 38 इस प्रकार से लिखा हुआ है। अपने अपने पापों से यीशु के नाम से बपतिस्मा लए और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा अपने-अपने गुनाहों से, अपने-अपने पापों से मन फिराए, तौबा करे और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सो क्लियर स्पष्ट जो है कि रिपेंट ऑफ द सिंस एंड देन यू विल रिसीव द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। सो क्लैरिटी है, एक्सप्लेनेशन है, सवाल के जवाब में भी हम क्या करें। लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना जो पतरस प्रेरित ने प्रचार किया था देव पेंटिकोस्ट में, तब लोगों के हृदय जो हैं बड़े कायल हो गए, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि अब हम प्रभु यीशु को माने तो क्या करें, एक्शन क्या लें? तो उन्होंने कहा रिपेंट करें, तौबा करें, मन फिराएं, पश्चाताप करें और यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करें एंड देन तुम जो है उसके बाद पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। ये उसका सेकंड एक्सपीरियंस है। पहले यीशु को निजात कबूल करना एंड देन दूसरा एक्सपीरियंस है प्रभु यीशु के आत्मा को ग्रहण करना, कबूल करना। इसके लिए आप जो हैं पाक पवित्र जो है सिनलेस नहीं होते हैं, आप जो है बहुत लर्न नो, नो, ये जो है आकर आपको पवित्रता की ओर ले जाता है, ये सिखाता है, प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, पवित्र आत्मा ये सारे काम करता है। तो ये मत सोचिए कि पहले आप बिल्कुल पाक, शुद्ध, पवित्र हो जाएँगे, तब आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज़्म मिलेगा। नो, आप यीशु को निजात कबूल करते हैं, तो आपके सारे पाप जो धुल जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। तो आप एक ब्रांड न्यू आत्मिक शख्स बन जाते हैं। आप एक राइट कैंडिडेट हो जाते हैं कि आप पवित्र आत्मा का बैप्टिज़्म प्राप्त कर सकते हैं, पाक रूह को ग्रहण कर सकते हैं। सो सिंपल इनफ। सो यू डोंट हैव टू
कि आप जो हैं बड़े पूजनीय हो, आप बहुत एक्सपीरियंस हो, आप बिल्कुल नो, नो, नो। आपको बस जो है यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करना है, बाकी पवित्र आत्मा स्वयं आपकी इच्छा, आपकी प्रभु के साथ लगन, आपके प्रभु के साथ जो जो विश्वास निष्ठा है, जो आप पवित्र आत्मा पाने की जो तलब है, ख़्वाहिश है एंड जिज्ञासा है, वो जो है, वो मायने रखता है इस बात को कि आप पवित्र आत्मा को कितना चाहते हैं, कितना उसके साथ संगति करना चाहते हैं, कितना उसे पाने की ख़्वाहिश रखते हैं, कितना उसकी जो इच्छा रखते हैं कि आप उसको पाएँ, ग्रहण करें। तो उस पर बहुत जो है मायने रखता है कि आप जैसे किसी शख्स के साथ आप मिलना चाहते हैं, उसके साथ संगति करना चाहते हैं, उसके साथ चाय-पानी पीना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये आपके स्वयं पर है। अगर आप किसी व्यक्ति को चाहते नहीं तो आपके साथ बैठेगा क्यों, खाएगा क्यों, पिएगा क्यों, बातचीत क्यों करेगा? सो इट डिपेंड्स ऑन यू, योर पर्सनल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के साथ जो रिश्ता है वो आप डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उससे बढ़ाते हैं, उसके साथ वो ऐसी जो है एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं, तो पवित्र आत्मा भरपूरी के साथ फिर आने लग जाता है। स्वयं जो है आप जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, क्योंकि वो एक शख्स है, वो कोई फ़ोर्स नहीं है, वो एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक शख्सियत है, एक पर्सनैलिटी है। पवित्र कलाम में से प्रेरितों का काम उसका दूसरा उससे 39 आयत में लिखा है, क्योंकि ये जो वायदा है, लिखा है ये जो करार है, ये जो प्रॉमिस है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए और आपके बाद में जो आने वाले जो सब जो वचन को सुनने के द्वारा सेव्ड होने वाले उन सब के लिए है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर फर्स्ट चर्च या फर्स्ट बिलीवर्स, यू नो, या फर्स्ट सेंचुरी के लोगों के लिए या पहली कलीसिया के लिए बस लिखा हुआ है। प्रेरितों का काम अमाल की चैप्टर 2 वर्स 39, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 39 में लिखा है कि ये जो वायदा है पवित्र आत्मा को देने का या पाने का, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके बाद में आने वाले लोगों के लिए है जो यीशु पर यकीन करेंगे। सो इन सब के लिए है। सो दिस इज नॉट कन्फाइंड टू द ओरिजिनल डिसाइपल्स ओनली या पहली कलीसिया के लिए, सबके लिए जो है, जो विश्वास करता है, यीशु को ग्रहण करता है, वो राइट कैंडिडेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि और क्या है? किस-किस के इसके लिए वाणी कहती है कि हमें परमेश्वर को लुभाने की या कैसे-कैसे मनाने की या कैसे-कैसे फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे-तैसे कहें कि प्रभु मान जाए, प्रभु मुझे दे दे, प्रभु जो है आप गिड़गिड़ाएँ उससे जो है वो सब करें कि किसी न किसी तरीके से आप खुदावन चाहता नहीं तो जैसे आप ना मना के उसे आप जबरन जो है उससे पवित्र आत्मा छीनने की कोशिश नो, वाणी कह रही है ये आपके लिए है। आपके बच्चों के लिए, आपके नौजवानों के लिए, आपके छोटे बालकों के लिए, सबके लिए है। तो इसलिए आपको जो है मनाने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉमिस हमारा बनता है। सब कलीसियाई लोगों का बनता है, सब डिनोमिनेशन के लोगों के, सब कलीसियाई लोगों के लिए है, सब ईमान रखने वालों के लिए है। कौन-कौन से कलीसिया से आता है, उन सबके लिए है। तो इसलिए आपको प्रभु को मनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने वायदा कर दिया है कि हम सबके लिए है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने पहले प्रभु को मनाना है, फिर आपने प्रभु को खुश करना है, फिर आपने बहुत पवित्र हो जाना है, फिर आपको ये मिल जाएगा। आप अपने स्वयं से शर्तें मत बनाएँ या कंडीशंस पैदा ना करें, जो कि बाइबल में है नहीं। बाइबल कहती है सबके लिए है। सब शख्स के लिए, सब विश्वासियों के लिए, सब नौजवानों के लिए, सब बच्चों के लिए, सब बुजुर्गों के लिए। सो द लॉर्ड इज ऑलरेडी एग्रीड, ही हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, ही ऑलरेडी सेड सो। तो एक बार उसने कह दिया है, हम सबके लिए, हम सबकी खातिर उसने ये जो है क्या कहूँ, मैं बाप के पास जाता हूँ, आपके लिए पवित्र आत्मा भेज रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छा है कि मैं जाऊँ ताकि पवित्र आत्मा आपके पास आ सके। सो ये प्रभु का वायदा है कि मैं पिता की ओर से आपके लिए भेजूंगा जो मददगार है, सहायक है, जो एडवोकेट है, काउंसलर है, कंफर्टर है, हेल्पर है, जो है आपके साथ रहने वाला है। ही इज गोइंग टू बी विद यू। आपका गाइड रहेगा, आपको सिखाने वाला टीचर रहेगा, आपकी प्रेरणा करने वाला, इंस्पायर करने वाला होगा, आपके संग रहने वाला, आपका सहायक होगा, साथी होगा, आपकी स्ट्रेंथ होगा, आपकी ताकत होगा, आपका बल होगा, आपको याद दिलाने के लिए। सब बहुत सी बातें परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी कह दी हैं कि ये आपके लिए है, मेरे लिए है, कलीसिया के लिए है, बच्चों के लिए है। So you don't have to really somehow make him to give to you. He wants to give you. It will be blessing for us to have it, and it's a joy for him to give to us. So ये जो है already condition में
हो चुकी है। मरकुस की इंजील, लूका की इंजील चैप्टर 11 वर्स 24 में लिखा हुआ है, जो मांगता है उसे मिल जाता है। सो कंडीशन क्या है? हमें मांगना है, पूछना है, कहना है प्रभु मुझे दो। आपके वचन में लिखा हुआ है मांगोगे तो दिया जाएगा। सो यू नीड टू आस्क। सो पहला क्रिया क्या है हमारे लिए, एक्शन क्या है हमारे लिए, थिंग्स टू डू क्या है कि हमें मांगना है। ये हम सबके लिए है, ये हमारे बच्चों के लिए है। ये जो है मांगने से मिलता है, आपके डिजायर रखने से मिलता है, आपकी इच्छा रखने से होता है। बट आपको मांगना है, पूछना है, कहना है, उच्चारित करना है कि प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे दीजिए, प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं इच्छा रखता हूँ, प्रभु मैं मांगता हूँ। मैं कभी महसूस करता हूँ कि मैं इतना ज़ोरावर नहीं, इतना सामर्थी नहीं हूँ, इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। प्रभु मुझे लगता है कि मुझे डिवाइन स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, डिवाइन दिव्य शक्ति चाहिए, दिव्य सामर्थ्य चाहिए, दिव्य सहारा चाहिए। आपका जो है वो वायदा चाहिए जो आपने कहा कि मैं दूँगा, जो नबियों पर आता था, शागिर्दों पर आता था, पहली कलीसिया पर आया, 120 लोग जब इंतज़ार उन पर आया, और हम सबके लिए तमाम कलीसियाओं पर, रोमियो की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, इफिसुस में जो पाई जाए कलीसिया, तमाम कलीसियों के ऊपर आता था और प्रेरितों पर आता था। वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं माँगता हूँ, मैं माँगती हूँ पर्सनली, ये मुझे दीजिए। सो आपका और मेरा तरीका सिर्फ ये होना चाहिए, विश्वास करना है और माँगना है, स्वयं पुकार के खुदावंद से माँगना है। लूका की इंजील चैप्टर 11 एंड वर्स 11, 12 एंड 13। लूका की इंजील 11 अध्याय 11 ऐसे लेके 13 में लिखा है कि अगर तुम अंडा मांगोगे तो बिच्छू नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए हवाला पढ़ता हूँ। कहता है, आप में से कौन सा ऐसा पिता है जिसका पुत्र उसे मच्छी मांगे तो अ, वो मच्छी के बदले उसे सांप देगा, या फिर अंडा मांगे उसके बदले उसे बिच्छू देगा। सो अगर आप बुरे होकर अपने बालकों को अच्छी नेमतें, अच्छे तोहफे, अच्छी बरकतें देना चाहते हैं, तुम्हारे घर स्वर्गीय पिता जो मांगने वाले हैं उनको पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। सी पूरी जो एग्जाम्पल जमीनी पिता और बाप की और बच्चे की जो है बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है, टॉपिक एंड कहाँ पर किया है? पवित्र आत्मा को पाने का। अगर बोलेगा अगर तुम्हारे बच्चे आपसे कुछ चीज़ माँगते हैं, तो आप अच्छी-अच्छी वस्तुएँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें उनको मुहैया करते हैं, देते हैं, आप दुनियावी होते हुए। स्वर्गीय पिता जब आप माँगेंगे पवित्र आत्मा, तो उसके बदले में कोई बदरूह, उसके बदले में कोई बुरी चीज़ या बुरी फ़ोर्स आप पर नहीं आने देगा। उसके बदले में पवित्र आत्मा ही देगा। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि अगर मैं पवित्र आत्मा माँगूँ पता नहीं क्या मुझे मिल जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा। कई बार लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंस होते हैं, पवित्र आत्मा उनको मिलता है, वो बड़े जो है एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, बड़े भावुक हो जाते हैं, बड़े जज़्बाती होते हैं, तो कइयों को जो है डर लगने लगता है या कहीं थोड़े संकोच-सा करने लग जाते हैं, थोड़े-से जो है हिचक-सी करने लगते हैं। अरे! ये क्या हो रहा है इनको? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों है चेहरा बना रहे हैं? ऐसे भावुक क्यों हो रहे हैं? मैं तो ऐसा नहीं, मैं थोड़ा शाई-सा हूँ। तो वो जो है पवित्र आत्मा पाने के लिए थोड़ा संकोच सा करते हैं या थोड़ा-सा हिचक सी महसूस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उस तरीके से मत सोचिएगा। हर शख्स जो है उसका एक्सप्रेस करने का अलग-अलग तरीका है। अगर आप शाई हैं तो आपको उसी तरीके से पवित्र आत्मा मिलेगा। सो आपका एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है, पवित्र आत्मा सबको चाहिए। अगर प्रभु का वचन कह रहा है, अगर आप अपने दुनियावी बच्चों को जो अंडा माँगता है तो आप साँप नहीं देते हैं, चीज़ें माँगते हैं, बिच्छू नहीं देता। उसी तरीके से मैं स्वर्गीय पिता जब आप पवित्र आत्मा माँगेंगे तो आपको पवित्र आत्मा ही मिलेगा। दूसरी चीज़ आप पर आने नहीं देगा, जब आपको मिलेगी नहीं तो आपने डरना नहीं है। कि ये जो है पता नहीं क्या पर आ जाएगा या क्या हो जाएगा, आपको फ़िक्र नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है। खुदावंद आपकी रक्षा करेगा, हिफ़ाज़त करेगा, हर बुरी बात को आपसे दूर रखेगा। आपने पवित्र आत्मा माँगा तो खुदावंद पवित्र आत्मा ही देगा और हर बुरी ताकत को, हर बुरी शक्ति को, हर काउंटरफीट स्पिरिट को आपसे दूर रखेगा। हर एक वो जाली नकली स्पिरिट को जो बदरुए हैं, शैतानी ताकतें हैं, नेगेटिव हैं, उसको आपसे दूर रखेगा। तो आपने फ़िक्र नहीं करना कि आप पिता से माँग रहे हैं, वो प्रोटेक्ट भी करके आपको रखता है। आपको बुरी शय या बुरी चीज़ आने नहीं देगा, बुरा एक्सपीरियंस होने नहीं देगा। होली स्पिरिट विल कम अनटू यू, आपके पास आएगा, सिखाएगा, याद दिलाएगा, आपकी रहनुमाई, अगुवाई करेगा, वो आप पर आएगा। सो आपने जो है स्वयं इस बात पर यकीन कर लेना कि होली स्पिरिट के बिना और कुछ खुदावन नहीं आने देगा। ही विल नॉट लेट्स हैपन सो। ऑलराइट? और इसके लिए
लगातार पुरजोर इच्छा रखना है। लूका 11, 8, 9 और 10 में लिखा हुआ है कि थोड़ा आपको जो है मजबूत होना है, दृढ़ होना है और कंटिन्यूअली इसके लिए जो है परस्यू करना है, लगे रहना है, गिव अप नहीं कर देना है। जैसे विधवा का एग्जाम्पल वाणी में बताया गया है कि उसका केस था और जज जो करता नहीं था, उसकी जो है उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो उसने बार बार उस जज को तंग करना शुरू कर दिया। जज ने बोला कि ये बुढ़िया मुझे बहुत तंग करती है, बुजुर्ग अम्मा, तो क्यों ना मैं इसके हक में कर दूं, नहीं तो ये मुझे बार बार जो है थकती रही। बोले कि अगर दुनियावी जज ऐसा कर सकता है, तो मैं जो स्वर्गीय न्याय पिता क्यों ना आपके फेवर में कुछ करूंगा। सो द लॉर्ड इज टेलिंग के परसिस्टेंट, लगातार पुरजोर तरीके से चीजें मांगने से परमेश्वर जो है कर देगा, हमारे हक में करेगा, हमारे लिए करेगा, हमारे वास्ते करेगा। अगर दुनियावी होकर ऐसा करते, ये नहीं कि खुदावंद चाह रहा है कि आप ऐसा करें, ऐसे मनाएं, बस वो एग्जाम्पल देकर बनाए कि अगर दुनियावी तौर पे ऐसा कर सकते हैं, तो स्वर्गीय पिता क्यों ना करेगा अगर हम लगातार मांगते। ये नहीं कि एक बार मांगा था बस हुआ नहीं, तो अब नहीं मुझे होगा। हाँ, फलानी मीटिंग में मैंने ऐसे किया था, फलानी प्रेयर में मैंने ऐसे किया था, मेरे साथ हुआ नहीं, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई। सो आप पर है, अगर आपकी इच्छा नहीं, ख्वाहिश नहीं है, आप पर जोर तरीके से लगातार नहीं रखते हैं, तो फिर जो है इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू नो दैट इट्स द होली स्पिरिट, द थर्ड पर्सन ऑफ द होल ट्रिनिटी, त्रिएकता का एक पर्सनालिटी है, एक शख्सियत है, खुदा खुद है, खुदा रूह है। रूह के बिना जो है आप कुछ नहीं जान सकते। तो आप ऐसे नहीं कि बस रात को सोए सुबह उठे आपकी प्लेट में आ जाएगा। नो नो नो, इट्स जस्ट पर्सन ऑफ द गॉड हिमसेल्फ। तो आप बड़ी हस्ती को अपने पास बुला रहे हैं, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन, आपकी जिज्ञासा, आपकी तैयारी भी होनी बहुत जरूरी है। ओके। व्यवस्था विवरण बाइबल की 5वीं किताब इस्तिस्ना 34 वर्स 9, व्यवस्था विवरण 34 वर्स 9 लिखा है, यहोशू नून के पुत्र बुद्धि का आत्मा इसलिए था क्योंकि मूसा ने उस पर सिर पर हाथ रखे थे। सो होली स्पिरिट ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्वेंट ऑफ गॉड टू द अदर, से एक से दूसरे पर पवित्र आत्मा का दान जो है ट्रांसफर होता है, दे दिया जाता है। पौलुस कहता है तिमोथियस को, तेरे अंदर जो पवित्र आत्मा का वरदान उससे चमका जो मेरे हाथ रखने से तेरे पर आया था। तो पवित्र आत्मा आता है जो है। एफिसस में जो लोग इकट्ठे हुए थे उन पर जाकर सिर पर हाथ रखे शिगिर्दों ने, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। सो दिस इज वन ऑफ द वे पीपल ले हैंड्स ऑन द पीपल एंड दे रिसीव द होली स्पिरिट। तो एक जरिया है, आप अकेले बैठे हैं, प्रार्थना में है, प्रस्तुति में खुदा उनका रूह आप पर उतर सकता है। लेइंग ऑन हैंड्स करने से आपको उतर सकता है, बाइबल पढ़ने से उतर सकता है। कभी भी आप मांग रहे हैं अकेले खुदावन, तब भी आपको दे सकता है। तो एक तरीका है, जरूरी नहीं कि वही एक तरीका है। पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है। हवाला आपके लिए फिर पढ़ना चाहता हूँ, पाक कलाम में से हवाला है कि इसको जो है पवित्र आत्मा जो है अलौकिक तरीके से आप पर आता है, परमेश्वर की ओर से जारी की जाता है। खुदावन कहता है मैं भेजूंगा। तो इसलिए आप जो है सिर्फ मांगते हैं, तैयार होते हैं, प्रभु से पूछते हैं, प्रभु अपने तरीके से कभी भी आपको दे देता है। इसलिए आपने अपने आप को सिर्फ विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, उम्मीद के साथ लगे रहना है और निराश नहीं होना, गिव अप नहीं कर देना, क्विट नहीं कर देना, बड़ी जल्दी से जो है बीच रास्ते छोड़ नहीं देना। खुदावंद कहता है हो जाएगा, यू आस्क इट शैल बी गिवन, नॉक द डोर शैल बी ओपन। तो इसलिए खुदावंद की ओर से जो हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, हम सबके लिए है, मांगना है, पूछना है, तैयार होना है, जिज्ञासा रखनी है, लगे रहना है। द टाइम विल कम, ही विल गिव यू एंड ब्लेस यू, आपको भरपूरी के साथ भर देगा। सो प्रियजन, आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आप प्रभु के सामने तैयार हो के, प्रभु आत्मा से भरा, प्रभु रूह के साथ पर, प्रभु जी अपने ज्ञान के साथ पर, प्रभु जी आप मुझे दें, आप जो हैं अपने तरीके से दें। मैं निष्ठा करता हूँ, शक नहीं करता हूँ, संदेह नहीं करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, सुपुर्द करता हूँ। अपना हाथ बढ़ाएं, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भरे, सिखाएं, गाइड करें। मैं आप चाहूंगा कि हम सब जो हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, नौजवान, सब पाकरू से भरे, पानी के बपतिस्मे के साथ साथ रूह का बपतिस्मा भी प्राप्त करें। God bless you all, and I believe that you can be filled with the Holy Spirit. God bless you all.